हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। ये ले इश्क करती है मुझसे। यही कुछ नहीं होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी। सांसें लेती हो चंद्रमुखी। क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है, ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है नदीम बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आके देखी। इसी तरह पारों के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास में। और भरोगी तो छलक जाए, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली। वाह, क्या डायलॉग जो है ना इस मूवी के एंड है। बाप उधर मर रहा है, देवदास उधर शराब में डूबा हुआ है। हम्म। भाई वो आखिरी सांस गिन रहा है। सारे हाँ जी। और दो गिलास पी लो। बहुत बुरा हुआ। एकदम अचानक ही नहीं। कैसे ऐसे ऐसे भले आदमी थे। बार बार नहीं आते ऐसे आदमी ना। he, he was a good man. जो जो भी क्या क्या एक्टिंग की है इसमें लेकिन बाबूजी को एक खिताब, हाँ, एक खिताब और मिली क्या नहीं। सर बस सर नारायण मुखर्जी बहुत प्यार था। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई। ये बहुत ही सर सर मुखर्जी।
बहुत भले आदमी। एक बात बताओ, देवदास क्या रोज पीता है? ये पूछे कब नहीं पीता। सुबह शराब, रात शराब, शराब खाता है, शराब पीता है। तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं धर्मदास? अरे घर में रहे तब ना, मुश्किल ही से हवेली में आता है। अरे सारा दिन शहर में पड़ा रहता है, वो चितपुर की चंद्रमुखी के कोठे पर। ऊपर वाला कमरा मानो देवा का घर बन गया हो। देवदास तवायफ के कोठे पर रहता है? दुखा। इन आंखों को बस यही देखना बाकी रह गया था। आपने देखा है चंद्रमुखी को? हाँ, देवा को जब लेने गया था तब देखा था उसे। कैसी है? वो कहते हैं ना, धोखा हमेशा सुंदर ही होता है। वो ठहरी इस शहर की मशहूर तवायफ, वो अपनी अदाओं से लूटती रहती है और देवा लुटाता रहता है। उस नरक से हमारे देवा को हमें बचाना होगा पारो। मैं तो उसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम कहोगी ना तो तुम्हारी बात वो जरूर मानेगा। वो तुम्हें बहुत मानता, वो तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। दीदी कुछ कहिए ना, तुम ही उसे रोक सकती हो पारो। धर्मदास, उसे शराब पीने से तुम ही उसे रोक सकती हो। धर्मदास अपने आप को संभालो। तो उसके पास जाओगी ना पारो। हाँ? पारो, बदनामी फैला दूं क्या? उस वक्त बदनाम हो जाते तो शायद हमारा नाम ही खो जाता। तुम खुश तो हो ना पारो? अरे वहां की तो बात ही कुछ और है देव। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बात है। बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो। पक्की ठपराइन दिखती हो। बड़ा बड़ा सिंदूक, बड़ी बड़ी आंखें, उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी और बड़े बड़े बाल बच्चे। पारो पारो पारो, मैं ये बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूँ, पर आंखों में बड़े बड़े आंसू नहीं देख सकता। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे पास तुम्हारी कुछ चीजें जो मैं लौटाना चाहता हूँ। फिर इस हवेली में आऊं ना। आओ पारो, आओ मेरे साथ आओ। यहाँ कर, यहाँ। देखो ये देखो, क्या अपने आप से मिलो। याद आया? अरे तुम, अरे ओ देवा, क्या हुआ पारो? देखो वो मेरी पायल घूम गई है, तुम्हें मिली क्या? ना, मुझे तो नहीं मिली। मैंने ही छुपा दी थी, और तुम्हें भी मालूम था कि मैंने छुपाई। और सारा दिन हवेली में छम छम छम, देवा ये, देवा वो, देवा देवा। और ये वो कलसी, हाँ? और ये देखो, ये हमारे प्यार और जुदाई की निशानी। तुम तो गांव छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर चले गए, पर मैं अभी भी इनसे बंधा हुआ हूँ। और तुम्हारी यादें मेरे दामन से हैं। ये क्या है? चंद सिक्के 3 रुपए। जिससे सिर्फ यादें खरीदी जा सकती है। ये तो मेरे हैं, तुम चोर चोर। अब इन्हें वापस भी लूंगा तो मैं सूद के साथ वापस लूंगा। पर कितना सूद लोगे? वही 2 टका। 2 टके के हिसाब से हो गया महीने का 6, साल का 72 और 13 साल पर और 36 पैसे। हिसाब के बड़े पक्के हो गए हो तुम। वक्त ने सिखा दी पापा। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम पारो पंडित बन जाओ और देवदास के लिए एक रिश्ता चुनो। सुना है तुम्हारे मानिकपुर में लड़कियां बहुत अच्छी हैं। हाँ है तो, पर तुम्हें तो सुंदर चाहिए नहीं। अरे नहीं, सुंदर नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी चाहिए। और सुशील भी हो ना, थोड़ी सी तो दुष्ट होनी चाहिए, जो बात बात पर मुझसे झगड़ा कर सके। कहा ना,
तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ऐसी तो 1000 मिल सकती है अरे बाबा, 1000 नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लो, काफी है। शराब पीना छोड़ दो देव। हाय लाओ पारो। हाय, कौन सा वादा ले रही हैं आप? लेकिन देखा जाए ना तो भाई पारो अभी भी प्यार करती है देव के साथ, और अब मुझे लगता है कि हो कुछ नहीं सकता, बाकी वो हमने जज्बात को भाई संभाल नहीं पाई। भाई देव तो भाई अपना हाथ से बढ़ चुका है, देखे कितनी शराब पीता है, जो चीजें हैं। बाकी भाई जो है ना, वो जो छोटी इनकी है बुआ की क्या लगती है, वो भाई सारा काम खराब करने के बाद कह रही थी कि मैंने कहा था कि देव और पारो को अलग ना करो। अलग करने वाली यही है। बिल्कुल यार, एक उन्होंने समझाने के लिए ना अब पारो की एक रिक्वेस्ट की है कि आप आएं उसको समझाएं, लेकिन अभी तक तो कोई बात नहीं बन रही। आगे अब देखते हैं। भाई ऐसे ही है। पहले तो देव जो था ना, वो घर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे उसने बोला कि आपका वालिद की डेथ हो गई है, तो ज़ाहिर बात है उसके बाद ही भाई वो आया है। लेकिन आते ही भाई उसने अपनी वालदा से जो बातें की हैं, तो वो ऐसे उसने बातें भाई की हैं जैसे वो भाई उसको कुछ लगता ही नहीं है। इस तरह ही भाई वो शराब ही इतनी पी है कि उसकी भाई मुंह से जो स्मेल है वो भी बहुत ज्यादा आ रही थी, जिससे उसकी माँ ने भी उससे नफरत की है कि। लेकिन जैसे ही गिरा ये देखो कि और तो कोई भी नहीं उसे संभालने के लिए उठा, लेकिन पारो आगे बढ़ी है, लेकिन वो भी भाई उधर ही रुक गई है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।